आज से लगभग 4 लाख साल पहले आइस एज का टाइम चल रहा था। नियंदरथाल का एक ग्रुप गुफा में बैठा था, जिसमें एक औरत आज इस कातिल ठंड में बच्चे को जन्म देने वाली है। अभी इन्होंने आग जलाना नहीं सीखा था, इसीलिए इस ठंड में बच्चे को जन्म देकर जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। प्रेग्नेंट औरत को गुफा के एकदम एंड में 2 औरतें लेके गई। कुछ नियंदरथाल मर्दों ने गुफा की ओपनिंग पर पत्थर रख दिए ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। कुछ घंटे सब लोग शांत बैठे और फिर एक बच्चे की किलकारी उठी। प्रेग्नेंट औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था। पास बैठी औरत ने एम्बिकल कॉर्ड को तेज पत्थर से कट किया और बच्चे को जानवर की खाल में लपेटकर मां के सीने से चिपका दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, सब लोग उस बच्चे के चारों ओर घेर कर एक सर्कल में बैठ गए ताकि बच्चे को थोड़ी गर्माहट मिले। नया जन्मा हुआ बच्चा मां के सीने से लगा हुआ था। जानवरों की मोटी चमड़ी उसके छोटे शरीर पर लपेटी गई थी, लेकिन फिर भी उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा होता जा रहा था। बच्चा कभी हल्की सी आवाज़ निकालता, कभी बिल्कुल शांत हो जाता। माँ की सांसें तेज़ थी। उसकी आंखें बार बार बच्चे के चेहरे पर टिक जाती थी, जैसे वो उसे सिर्फ अपनी नज़रों से ज़िंदा रखना चाहती हो। गुफा के बाहर हवा और भी ज़्यादा गुस्से में थी। पत्थरों के बीच से सीटी जैसी आवाज़ें आती, जैसे ठंड खुद गुफा के अंदर घुसकर इस नई जिंदगी को चुनौती दे रही हो। ग्रुप के आदमी गुफा के मुंह पर खड़े थे, झुककर कंधे सिकोड़े हुए। उनके लंबे बाल और घनी दाढ़ी पर बर्फ जम रही थी। कोई बोल नहीं रहा था। सब जानते थे आज रात सबसे भारी है। सर्कल में बैठी औरतें अपने शरीर को बच्चे की तरफ थोड़ा और झुका लेती है। समय धीरे धीरे सरकता गया। गुफा के अंदर अंधेरा और गहरा होता गया। बच्चे की सांसें अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। उसकी किलकारी जो कुछ घंटे पहले गुफा में गूंजी थी, अब याद बन चुकी है। माँ ने बच्चे को और ज़ोर से अपने सीने से चिपकाया, जैसे वो अपनी जान उस बच्चे के अंदर डालना चाहती हो। एक बूढ़ी औरत आगे आई, जिसके बाल सफ़ेद और आंखें गहरी थी। उसने बच्चे के छोटे से चेहरे को देखा और फिर माँ की आंखों में झांका। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। माँ समझ चुकी थी कि ठंड जीत गई है। सुबह होने से पहले जब गुफा के बाहर आसमान हल्का नीला हुआ, बच्चे की सांस बिल्कुल रुक गई थी। कोई चीखा नहीं, कोई ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ नहीं, सिर्फ एक भारी खामोशी। ग्रुप के लोग उठ खड़े हुए। बच्चे के लिए कोई शब्द नहीं थे, कोई रस्म नहीं थी, सिर्फ एक काम था, उसे इज्जत से इस दुनिया से विदा करना था। 2 मर्द गुफा के बाहर गए।